जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा और आपका प्यारा सा चैनल जर्नी विथ मैथ सीरीज में। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग इस एक्सरसाइज का जो इंट्रो क्लास है उसको करेंगे। अब इस इंट्रो क्लास के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी पोलिनोमियल का जो जीरो है उसका मतलब क्या होता है और उस जीरो को जो है हम लोग किस तरीक़ा से फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि यदि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए आज इन सभी को जो है वो आज के क्लास में एक बेहतरीन ढंग से हम लोग समझेंगे। तो आज का जो आपका क्लास होने वाला है वो एक बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है उन सभी कॉन्सेप्ट को आज के इस क्लास में एक बेहतरीन ढंग से चर्चा किया जाएगा। तो चलिए हम लोग उन कॉन्सेप्ट को एक बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ना है आज के इस क्लास में, तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल मतलब पोलिनोमियल का जो जीरो है उसको हम लोग पढ़ना है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग चलिए ये देखते हैं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग किस तरीक़ा से डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मान लो कि आपका x+1 है। अब इसको जो है हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर डिनोट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आप ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो इसके आगे हम लोग इक्वल टू लिखेंगे और इक्वल टू लिख के यहाँ पर हम लोग f लिखेंगे। अब इस f के आगे क्या लिखेंगे, तो इस f का आगे वो वाला वेरिएबल लिखेंगे जो इसके अंदर मौजूद होगा। इसके अंदर कौन वेरिएबल मौजूद है, तो आपका x वेरिएबल मौजूद है। तो इस x वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीक़ा से जो है हम लोग इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग एक अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि t² + t+5 है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इक्वल टू का साइन लगा के यहाँ पर f लिखेंगे। अब इस f का आगे ओ वाला वेरिएबल लिखेंगे जो इसके अंदर मौजूद है। तो इसके अंदर कौन सा आपका वेरिएबल मौजूद है, तो आपका t वेरिएबल मौजूद है। तो इस t वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर ला देंगे। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरीक़ा से शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, तो इस तरीक़ा से डिनोट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा, जैसे आपका 3p² + 2p + 8 है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इक्वल टू का साइन लगा के यहाँ पर f लिखेंगे। अब इस f के आगे o वाला वेरिएबल लिखेंगे जो इसके अंदर मौजूद होगा। इसके अंदर कौन वेरिएबल मौजूद है, तो p वेरिएबल मौजूद है। तो इस p वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीक़ा से जो है हम लोग इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप जो हो अच्छी तरह से सीख चुके होंगे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल का जीरो का क्या मतलब है और उसको हम लोग किस तरीक़ा से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इन दोनों को हम लोग इरेज करते हैं। अब मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल में एक आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, वो पोलिनोमियल है आपका ए वाला। अब इस पोलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस पोलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा कि जो आपको x है इस x का मान अलग अलग पुट करना होगा और अलग अलग पुट करने के बाद आपको देखना होगा कि x का कौन सा ऐसा मान है जो इसको जीरो बना दे रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग इसको हम लोग सीधा लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम लोग x का मान अगर हम लोग जो है वो 1 लिखें
तो इसका मान जो है आपका 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस x के स्थान पर कितना पुट करना है, 1, ठीक है, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब देखिए जब इस x के स्थान पर 1 रखें तब इसका मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तब हम कहेंगे कि ये जो है आपका x का मान ये 0 नहीं है, इसका नहीं 0 है, इस ये जो आपका पोलिनोमियल है इसका, ठीक है। अब इस x के स्थान पर हम लोग जो है वो -1 रखते हैं। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या हम लोग रखते हैं, -1 रखते हैं, ठीक है। तो इस x के स्थान पर -1 पुट करोगे और प्लस यहाँ 1 लिखोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब इस x के स्थान पर -1 पुट कर रहे हैं तब इसका मान या इसका जो रिजल्ट है वो 0 हो जा रहा है। तब हम कहेंगे कि जो आपका x बराबर -1 है, a -1 0 है, किसका 0 है, तो इस पोलिनोमियल का 0 कहेगा। तब हम लोग यहाँ हम लोग जान चुके हैं कि किसी भी पोलिनोमियल का जो 0 है उसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो किसी भी पोलिनोमियल का जो 0 है उस x के मान को कहते हैं जो पोलिनोमियल को 0 कर देता है, अर्थात x का वह मान जो गिवन पोलिनोमियल को 0 बना दे। जैसे ये जो है आपका गिवन में एक पोलिनोमियल दिया है, इस पोलिनोमियल को जो x का मान 0 कर देगा उसी को हम कहेंगे कि वो क्या है, 0 है, किसका है, पोलिनोमियल का है। तो इस पोलिनोमियल को x का कौन सा मान 0 कर दे रहा है, तो x का मान जब हम लोग -1 लेंगे तब इस पोलिनोमियल का जो रिजल्ट या जो आपका वैल्यू मिलेगा वो आपका 0 मिलेगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि -1 जो है इस पोलिनोमियल का क्या है, 0 से। अब चलिए हम लोग एक अनदर पोलिनोमियल लेते हैं और उस पोलिनोमियल का जो 0 है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो जो आपका अनदर पोलिनोमियल है वो क्या है, 2x + 4 है। अब ये जो है आपका एक अनदर पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले तो हम इस पोलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, अर्थात कहें तो इसको हम लोग f(x) के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करना है कि इस पोलिनोमियल का जो 0 है वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो x है इस x का अलग अलग हम लोग मान रखते हैं। तो हम लोग क्या रखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि जब x का मान अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तब हम लोग को इसका मान 0 मिलता है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं, तो x के स्थान पर आपको क्या पुट करना है, 0। अब यहाँ पर देखो कि जब x के स्थान पर 0 रखें तब इसका मान या इसका रिजल्ट जो है वो 0 नहीं हुआ। तब हम कहेंगे कि x का मान जो है वो 0 है, ये 0 को हम लोग नहीं कहेंगे कि इस वाले पोलिनोमियल का आपका 0 है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे 1 x के स्थान पर अगर हम लोग 1 रखें तब हम लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा, तो जब x के स्थान पर 1 रखेंगे तब हम लोग को रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब x के स्थान पर 1 हम लोग रखें तब हम लोग का मान जो है वो 6 मिला, 0 नहीं ना मिला। तब हम लोग कहेंगे कि जो 1 है ये 1 इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है। ठीक है, अब x का मान अगर हम लोग -2 रखते हैं तब हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या हम लोगों को इसका मान मिलता है। तो x के स्थान पर क्या रखना है, -2। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जब इस x के स्थान पर -2 पुट किए तब इसका मान जो है वो 0 हो गया। तब हम कहेंगे कि ये जो आपका -2 है वो 0 है, किस पोलिनोमियल का है, इसका है। तब यहाँ पर आप देख रहे हो तो 0 जो है x का उस मान को कह रहे हैं जो पोलिनोमियल को 0 कर दे रहा है। अब देखो x का
ये वाला जो आपको मान दिखाई दे रहा है, जब इस मान को इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट किए तब ये 0 बन गया कि नहीं, तब हम कहेंगे कि ये जो आपका नंबर है या ये जो आपको -2 दिखाई दे रहा है ये 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, zeros ऑफ f(x) इज -2। तो ये जो आपको f(x) जिसको हम लोग पॉलिनोमियल कह रहे हैं, इस f(x) का जीरोस क्या होगा, तो आपका -2 हो जाएगा। -2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये -2 जो है इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे रहा है। अगर इस पॉलिनोमियल को ये वाला -2 0 नहीं बनाता तब कहते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो 0 है ये वाला नहीं होगा, लेकिन ये -2 जो है इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे रहा है, तब हम कहेंगे कि ये -2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो आप जो हो अच्छी तरह से अब 0 के कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब चलिए जो है किसी भी पॉलिनोमियल का जो 0 है उसको एकदम सिंपली तरीके से किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। तो क्या देखना है, 0 को हम लोग किस तरीक़ा से फाइंड आउट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल का जो 0 है उसको हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ये जो आप पॉलिनोमियल देख रहे हो, इस पॉलिनोमियल के आगे हम लोग इक्वल टू का साइन लगा देंगे और इक्वल टू का साइन लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। जब इस पॉलिनोमियल के आगे इक्वल टू साइन लगा के 0 कर देंगे तब इसका संयुक्त नाम जो होता है वो होता है आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन अर्थात कहे तो जब पॉलिनोमियल के आगे 0 कर देंगे तब उसका संयुक्त नाम जो है आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। अब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के दम पर इस पॉलिनोमियल का जो 0 है उसको आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको आप सॉल्व करो। जब आप इस x को आप LHS में रहने दो और ये जो +1 को आप RHS में लाओगे तो हम लोग क्या मिलेगा, -1। तब हम कहेंगे कि ये जो आपका -1 है ये आपका क्या है, 0 है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि इट इज zeros ऑफ पॉलिनोमियल x+1। मतलब x+1 जो एक पॉलिनोमियल है इसका 0 क्या है आपका -1। ठीक उसी प्रकार से अगर सेकेंड अगर आपको पॉलिनोमियल दिया है तो उसको हम लोग किस प्रकार से उसका 0 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे अनदर एग्जाम्पल में जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है आपका 2x+5। अब इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आप पॉलिनोमियल देख रहे हो इस पॉलिनोमियल के आगे इक्वल टू कर देंगे। जब इक्वल टू करके यहाँ पर 0 लिख देंगे। जब इस पॉलिनोमियल के आगे इक्वल टू करके 0 लिखेंगे तब इसका संयुक्त नाम क्या हो जाएगा, तो इसका संयुक्त नाम होगा आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन शुरू में इसको हम लोग क्या कह रहे थे, पॉलिनोमियल कह रहे थे। और जब इसके आगे इक्वल टू करके 0 लिखें तब इसको संयुक्त नाम हम लोग क्या दे रहे हैं, तो इसको हम लोग संयुक्त नाम दे रहे हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के मदद से हम लोग निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल का जो पॉसिबल 0 है उसको। चलिए इसको बढ़िया से लिखते हैं 2x+5। अब इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। आप इसको सॉल्व करना अच्छी तरह से जानते होंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, -5/2। तब हम कहेंगे कि ये जो आपका -5/2 है ये 0 है, किसका है, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है उसका। तो इट इज zeros ऑफ
इट इज जीरोस ऑफ पोलिनोमियल 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 जो एक पोलिनोमियल है, इसका जीरो क्या होगा, तो -5/2। तो आप लोग सीख चुके होंगे कि किसी भी जो आपका पोलिनोमियल होता है उसका जो जीरो होता है उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि जब इसको पहले इरेज करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो आपको ये वाला जो आपको पोलिनोमियल आपको इक्वेशन मिला, क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन है, पोलिनोमियल इक्वेशन है। जब ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल को इक्वेशन के रूप में हम लोग ढाल दिए, तब हम लोग x का मान क्या निकाल रहे थे, -1 निकाल रहे थे। अब ये जो आप -1 देख रहे हो, इसी को ना हम लोग कह रहे थे कि ये जो है आपका जीरो है, किसका है, इस पोलिनोमियल का जीरो है। लेकिन यहाँ पर इस -1 को हम लोग इस पोलिनोमियल इक्वेशन को एक दूसरा नाम भी देते हैं। क्या देते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे रूट कहते हैं। तो अर्थात कहें तो ये इस वाले जो आप पोलिनोमियल इक्वेशन देख रहे हो, इस पोलिनोमियल इक्वेशन का रूट कितना है, -1 है। अर्थात कहें तो किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन के अंदर जो रूट होता है, उस रूट को ही हम कहते हैं कि वो जीरो है, किसका है, पोलिनोमियल का है। अर्थात कहें तो इस पोलिनोमियल इक्वेशन का जो रूट है, उसी रूट को हम कहेंगे कि इस पोलिनोमियल का आपका जीरो है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या, इसको हम लोग किस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कि इट इज, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं कि इट इज रूट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन। अर्थात कहें तो पोलिनोमियल इक्वेशन में जो आपका रूट होता है, उस रूट को ही हम कहते हैं कि वो जीरो है, किसका है, पोलिनोमियल का है। अब इसको जो है हम लोग इस तरीका से भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, या चाहे तो हम लोग इसको दूसरी तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो इस पोलिनोमियल को हम लिख सकते हैं यहाँ पे चलिए सेकेंड टाइम से कर सकते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा तरीका से, किस तरीका से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज दोज वैल्यू ऑफ एक्स विच कैन मेक जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल एफ है। हम लोग यहाँ क्या लिखें, तो पोलिनोमियल का जो जीरो है, इसका मतलब क्या है, तो किसी भी पोलिनोमियल का जो जीरो है, वो जो जीरो है उस एक्स के मान कहते हैं जो गिवन पोलिनोमियल को जीरो बना दे। अर्थात कहें तो गिवन पोलिनोमियल एफ एक्स को जीरो बनाने वाला एक्स का जो मान होता है, उसी को कहते हैं कि वो जीरो है, किसका है, पोलिनोमियल का है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपका x + 1 है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो एफ एक्स हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं, तो x का वह मान लो जो इसको जीरो बना दे। तो जब हम लोग x के स्थान पर -1 रखेंगे, अर्थात क्या है, तो x बराबर -1 रखेंगे, तब इसका मान जो है आपका जीरो बन जाएगा। आप इस x के स्थान पर -1 रखो, अब -1 और प्लस कितना होता है, जीरो हो जाता है। तब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब x का मान, अर्थात क्या है, तो जब x का मान हम लोग -1 रख रहे हैं, तब इसका मान कितना बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है। यही चीज़ जो है हम लोग यहाँ पर लिखें। और जो आपको जो रूट के बेस के बारे में हम लोग समझे, उसी के दम पर हम लोग इस डिफिनेशन को हम लोग लिखे हैं। तो आई होप
ये जो आपका जीरो वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका कांस्टेंट होता है, अर्थात कहें तो जो आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसका जो जीरो है किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हम लोग को देखना है, तो जीरो ऑफ दी कांस्टेंट पोलिनोमियल, माने कांस्टेंट पोलिनोमियल का जीरो। समझ आ रहा है ना आप लोग को कि नहीं आ रहा है? मैं जो हूँ एक ही कॉन्सेप्ट को एक से अधिक बार बोलता हूँ। अब इसके पीछे ये एक ही कारण होता है कि मैं चाहता हूँ कि इस क्लास के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा बताई जा रही है वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लास में ही अच्छी तरह से याद हो जाए। तो मुख्य पर्पस जो होता है यही होता है, जो आप देखोगे कि एक ही कॉन्सेप्ट को जो है हम एक से अधिक बार जो है उसको दोहराते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो। तो हम लोग के यहाँ पर क्या देखना है, तो जीरोस ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो जीरो होता है उसको हम लोग को जानना है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का जीरो क्या हो सकता है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल जो है हम लोग उस कांस्टेंट को बोलते हैं, अर्थात कहें तो जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को ही हम लोग जो है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस प्रकार के जो आप कांस्टेंट जो नंबर देखते हो इन्हीं सभी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल क्यों कहते हैं, तो हम लोग जो है वो जब एक्सरसाइज 2 का इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे थे तो उसमें हम लोग अच्छी तरह से हम लोग पढ़े थे कि जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसका मतलब क्या होता है। अगर उसको नहीं देखे हो तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है उसको जिक्र कर देते हैं। अब देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको 2 है, तो इस 2 को हम कहेंगे कि ये जो है आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल क्यों कह रहे हैं, इसको हम लोग इसलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल कह रहे हैं क्योंकि ये जो है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ना हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे 2x + 5 है। अब देखो ये जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसको बोलते हैं, तो मिक्सचर ऑफ वेरिएबल और आपका कांस्टेंट। तो इसके अंदर वेरिएबल कौन है, x है, और कांस्टेंट कौन है, 5 है। तो जब ये दोनों आपस में मिल गए तब एक एक्सप्रेशन का निर्माण हुआ। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे कि ये जो है आपका पोलिनोमियल है। ठीक उसी प्रकार हम लोग पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, तो मिक्सचर ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर तो ये जो है आपका जो वेरिएबल और कांस्टेंट है उसका मिक्सचर तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहोगे कि इसके अंदर खाली कांस्टेंट है, वेरिएबल कहाँ है, तो आपको वेरिएबल जो है ये यहाँ पर दिखेगा। जैसे ये जो 2 है, इस 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और जो यहाँ पर x है, x के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 है। इस 1 के स्थान पर अगर हम लोग 0 ला दें तब अब यहाँ देखो कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसमें आपका एक कांस्टेंट भी आ गया और आपका इसके अंदर जो है वेरिएबल भी आ गया। और जब वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर हो गया तो इसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरा नाम हम लोग क्या जानते हैं, तो उसको हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये जो है आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो अर्थात कहें तो जो आपका नंबर होते हैं वो नंबर आपको कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार के जो नंबर होते हैं उनको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो जीरो है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल आपका 2 है। अब इस 2 को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब इस कांस्टेंट पोलिनोमियल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे और हम लोग इसको fs कर देंगे। अब हम लोग इस पोलिनोमियल का जो जीरो है वो x के किस मान को कहेंगे, तो इस पोलिनोमियल का जीरो
x का वह मान कहाएगा जो इसको 0 कर दे। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि इसको जो है कौन जो है आपको 0 बना देता है। तो यदि हम लोग यहाँ पर जो है हम लोग x का मान अलग अलग हम लोग पुटअप करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, जैसे इसको हम लोग जो है सीधा लिखते हैं, तो हम लोग इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो x का मान जब हम लोग 1 पुटअप करेंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और 1 के पावर 0 रहता है तो इसका वैल्यू जो होता है आपका 1 होता है। तब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो x का मान 1 है, ये 1 इस पोलिनोमियल को 0 बना ही नहीं सका। तब हम कहेंगे कि x बराबर 1 जो है ये 0 नहीं है, किसका, इस पोलिनोमियल का, क्योंकि इसको जो है 0 नहीं बना रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर x बराबर अगर 2 ले लें तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो यहाँ 2 का 0, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फर्दर हम लोग का रिजल्ट जो है वो 2 ही मिलेगा। अर्थात कहें तो इस x के स्थान पर आप कोई भी कांस्टेंट मान लो, या इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हो कि इस x के स्थान पर आप कोई भी रियल नंबर ले लो, उन सभी रियल नंबर को लोगे तब पर भी आपको जो है इस पोलिनोमियल का जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका 2 मिलेगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि जो आपको ए वाला पोलिनोमियल दिखाई दे रहा है इसका जो आपका 0 है वो डिसाइड है, ये नहीं है। अर्थात कहें तो इसका जो आपका 0 है वो डिसाइड नहीं है। क्यों नहीं डिसाइड है, क्योंकि x का कोई भी मान जो है वो इसको 0 नहीं बना पा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि कि 0 ऑफ दी तो नॉट डिफाइन हम लोग यहाँ पे लिखे नॉट डिफाइन 0 ऑफ दी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। माने कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो 0 है वो आपका डिफाइन है, ये नहीं है। अर्थात कहें तो कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसके स्थान पर आप कोई भी आप मान पुटअप करो, उसमें से कोई भी ऐसा मान नहीं है जो इसको 0 बना सके। इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो आप कांस्टेंट देख रहे हो इसका आपका 0 जो है वो डिफाइन ही नहीं है। अर्थात कहें तो जितने भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं उन सभी कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो आपका 0 है वो डिफाइन होता ही नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन होता है, क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंदर जो आपका वेरिएबल मौजूद रहता है उसके स्थान पर कोई भी रियल नंबर रख दो, उसके बाद जो प्राप्त होने वाला पोलिनोमियल का रिजल्ट है वो 0 आपको मिलता ही नहीं है। इसलिए कहेंगे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का 0 जो है वो आपका डिफाइन ही नहीं रहता है। अब चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि जो आपका लीनियर है और जो आपका क्वाड्रेटिक है और जो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है उसमें उपस्थित नंबर ऑफ 0 कितना होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पीछे आप लोग बता सकते हो कि जो आपका लीनियर पोलिनोमियल है वो हम लोग किसको बोलेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ लिखे तो आप पहचान कर सकते हो कि उसमें से कौन लीनियर है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर कुछ पोलिनोमियल हम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे x² + 4x + 3, ठीक है। पहला ये है आपका पोलिनोमियल, दूसरा है आपका 2x³ 4x² + 5x + 8 है, ठीक है। फिर आपका 3x + 1। अब आप बताओ कि इन तीनों पोलिनोमियल में कौन ऐसा पोलिनोमियल है जिसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। आप बता सकते हो, और बता सकते हो तो आप जो हो इस चैनल का जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसके ऊपर पहले नज़र डालो। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग जो है
वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों बोलेंगे, इसको हम लोग इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे क्योंकि इसका डिग्री जो है आपका 2 है। डिग्री हम लोग किसको बोलते हैं, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर इस वेरिएबल के पास जो पावर है वो हाईएस्ट है, इसलिए हम कहेंगे कि इस वाले पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना होगा, 2। और जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उस पोलिनोमियल को हम लोग कहते हैं कि वो जो है आपका क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। ठीक इसी प्रकार से आप इसको देखो, ये बता सकते हो कि ये आपका क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या लीनियर है, आप बता सकते हो। जो बच्चे बोल रहे हैं कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल है वो सही है। क्यों सही है, क्योंकि इस पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो है आपका 3। कैसे 3 है, अब डिग्री किसको बोलते हैं, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो। अब इसके अंदर इस वेरिएबल के पास जो पावर है वो सबसे ज़्यादा है, कितना है, 3 है। इसलिए कहेंगे कि इस पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 3 होता है, 3 होगा। और जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक उसी प्रकार से आप इस पोलिनोमियल को देखो, इस पोलिनोमियल का जो डिग्री है 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि इसमें उपस्थित जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर आपका 1 है। इसलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार के जो आपका पोलिनोमियल होते हैं वो है आपका लीनियर पोलिनोमियल। अब जो है ये जो आपका लीनियर पोलिनोमियल है इसका हम लोग जो है वो नंबर ऑफ 0 फाइंड आउट करना चाहते हैं। अर्थात कहें तो इस लीनियर पोलिनोमियल का नंबर ऑफ 0 कितना हो सकता है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसको पहले इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल मानते हैं आपका लीनियर पोलिनोमियल का, जैसे आपका 3x + 5 है। अब इसका हम लोग 0 फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो आप पोलिनोमियल देख रहे हो इसके आगे 0 लगाएंगे और 0 इक्वल टू लगाएंगे। अब इक्वल टू के आगे हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब इसको हम लोग संयुक्त नाम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर, इसको हम लोग बोलेंगे ये है आपका लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन। इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। अब इसका हम लोग 0 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको सिंपली जो है इसको सॉल्व कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या मिलेगा आपको, -5/3 मिलेगा। अब इसी को तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है आपका 0 है, किसका है, इस पोलिनोमियल का 0 है। तो आप देख सकते हो कि जो आपका लीनियर पोलिनोमियल होता है उसका जो नंबर ऑफ 0 है वो केवल एक ठो मिला। कौन एक ठो मिला, -5/3। तो हम लोग इससे हम लोग क्या जान सकते हैं, तो जितने भी लीनियर पोलिनोमियल होते हैं उन सभी लीनियर पोलिनोमियल का जो नंबर ऑफ 0 होता है वो केवल एक ठो होता है। ठीक उसी प्रकार से आप दूसरा भी ले सकते हो, जैसे 4x + 9 है। अब इसका जो है हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, तो 0 फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इक्वल टू में हम लोग यहाँ पर 0 करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद हम लोग का क्या रिजल्ट आएगा, ये वाला रिजल्ट आएगा। अब देखो कि ये जो आप पोलिनोमियल देख रहे हो इसका 0 के ठो मिला, केवल एक को ना मिला, क्या है 9/4, एक ठो आपका इसका 0 मिला। तब हम लोग कह सकते हैं ना कि जितने भी आपका लीनियर पोलिनोमियल होते हैं उन सभी के पास केवल एक ठो ही आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक उसी प्रकार से जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ 0 है वो 2 होता है। अर्थात क्या है, तो जैसे x² हो गया, जैसे हम लोग यहाँ पर लेते हैं जैसे x² - 4 =
जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब देखिए ये जो है आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इसको पोलिनोमियल कहेंगे। इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो आपका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है ये कितना है, 2 है। अर्थात कहें तो इस पोलिनोमियल का जो आपका पावर है हाईएस्ट पावर और 2 है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसका हम लोग जीरो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके आगे इक्वल टू करके यहाँ पर जीरो लिख देंगे। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का मान हम लोग को क्या मिलेगा, आप सॉल्व करके इसको बताओ क्या मिलेगा। तो हम लोग x का मान जो होगा +-2 मिलेगा। अर्थात कहें तो x का मान जो है वो +2 भी होगा और x का मान जो है आपका -2 भी होगा। तो आप देख रहे हो कि जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके पास नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2 ठो हैं। पहला कौन है, +2 है और दूसरा क्या है आपका -2 है। तो आप देख रहे हो ना कि जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो उसमें उपस्थित जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो 2 ठो होगा, और जब लीनियर पोलिनोमियल होगा तो उसके पास उपस्थित जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो केवल 1 ठो होगा। और जब क्यूबिक पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 3 होगा उसमें उपस्थित जो नंबर ऑफ जीरो होता है वो 3 होता है। ठीक उसी प्रकार से और कोई भी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसका डिग्री 4 होगा उसमें उपस्थित जो नंबर ऑफ जीरो है उसकी संख्या कितना होगा, तो वो होगा आपका 4। अगर एग्जाम के अंदर फिल इन दी जो ब्लैंक्स आता है उसके अंदर अगर क्वेश्चन ए वाला पूछा जाए तो इसका आप जवाब क्या दोगे। अगर पूछा जाए हाउ मेनी zeros in the linear polynomial। अगर एग्जाम में आपका अगर ए वाला क्वेश्चन पूछता है तो इसका आप आंसर क्या दोगे बताओ। इसका मतलब क्या हो गया, तो जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उस लीनियर पोलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं आप बताओ, तो कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। मतलब एक नंबर के बाद जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होता है ना उसमें ए वाला जो है आपका हो सकता है। अगर इस लीनियर के स्थान पर हम लोग क्वाड्रेटिक कर दे, तो क्वाड्रेटिक कर दें तब इसका आप आंसर क्या दोगे, तो आप आंसर दोगे 2। क्यों दोगे क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं उसमें नंबर ऑफ जीरो जो है आपका 2 ठो होता है। अगर इसके स्थान पर क्यूबिक कर दिया जाए तो आप क्या इसका आंसर दोगे, क्यूबिक कर दिया जाए तो आप इसको आंसर जो हो आप 3 दे दोगे। क्यों दोगे, क्योंकि जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 3 होता है उसमें उपस्थित जो नंबर ऑफ जीरो है वो 3 ठो होता है। तो हम लोग जो है इस तरीक़ा से आज के इस क्लास में जो इंट्रो क्लास था उसमें जितने भी हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना था हम लोग समझ चुके हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के दम पर नेक्स्ट क्लास के अंदर इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको एक बेहतरीन ढंग से हम लोग समझेंगे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।